भारत के 7 सबसे डरावने टूरिस्ट प्लेस जहां दिन में भी सिर्फ हिम्मत वाले ही जा पाते हैं। अगर डर को महसूस करना चाहते हो तो इन जगहों पर एक बार जरूर जाना। नंबर 7, जमाली कमली मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली की चमक दमक के बीच एक ऐसा कोना है जहां कदम रखते ही रूह कांप जाती है। नाम है जमाली कमली मस्जिद। कुतुब मीनार के पास बसी ये ऐतिहासिक इमारत बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन कहते हैं कि इसके भीतर जिन्न रहते हैं। दिन में भी वहां जाने वालों को अजीब सी हवा का दबाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास हो। कई लोगों ने यहाँ फुसफुसाहटें, ठंडी हवाओं का झोंका और रहस्यमयी परछाइयां महसूस की हैं। कोई कैमरा यहाँ देर तक काम नहीं करता और अगर आप अकेले हों तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके ठीक पीछे खड़ा हो। नंबर 6, डुमास बीच, गुजरात। गुजरात का ये काले रेत वाला बीच सुंदर नहीं, भयानक है। डुमास बीच को शमशान घाट की जमीन पर बसाया गया था और यही वजह है कि यहाँ आज भी आत्माओं का बसेरा माना जाता है। लोग बताते हैं कि शाम होते ही वहां से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। कई बार टूरिस्ट अचानक लापता हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। यहाँ की हवा में कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से डरा देता है। लोकल लोग साफ कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर लौट आओ, नहीं तो लौटने की गारंटी हम नहीं दे सकते। नंबर 5, मुकेश मिल्स, मुंबई। कोलाबा की इस वीरान मिल की इमारत अब सिर्फ भूतों का अड्डा बन चुकी है। साल 1982 में यहाँ आग लगी, लोग मरे और तब से ये मिल एक रहस्य बन गई। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजीब हादसे हुए, जैसे लाइट अपने आप बंद होना, एक्टर्स का बेहोश हो जाना और कुछ लोगों का अचानक चिल्लाने लगना। इसलिए कई प्रोडक्शन हाउस ने इस जगह को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यहाँ अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे कोई आपको घूर रहा है और पीछा कर रहा है। दिन में भी यहाँ खामोशी ऐसी होती है जो दिल की धड़कन को तेज कर देती है। नंबर 4, रूपकुंड झील, उत्तराखंड। हिमालय की बर्फीली वादियों में छुपी इस झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ पानी के नीचे सैकड़ों कंकाल पड़े हैं और कोई नहीं जानता कि ये कौन थे, कहां से आए और कैसे मरे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक पूरा काफिला था जो बर्फीले तूफान में मारा गया, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि झील पर कोई श्राप है। यहाँ ट्रैक करना एक एडवेंचर है, लेकिन रात बिताना पागलपन। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात को किसी के चलने की आवाज आती है पर नजर कोई नहीं आता। नंबर 3, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। पेशवा साम्राज्य का गवाह शनिवारवाड़ा किला आज डर की कहानियों का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। कहा जाता है कि एक 13 साल का राजकुमार नारायण राव को उसके चाचा ने मरवा दिया था। मरते समय वो चिल्लाया, काका मला वाचवा, और आज भी हर पूर्णिमा की रात यही चीखें दीवारों से टकराकर गूंजती हैं। लोगों ने रात को किले के अंदर से घोड़े की टापें, बच्चों की चीखें और दरवाजों के खुद ब खुद बंद होने की आवाजें सुनी हैं। एएसआई ने यहाँ रात रुकने पर सख्त मनाही कर रखी है। नंबर 2, कुलधरा गांव, राजस्थान। एक रात सैकड़ों लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि एक मंत्री ने गांव की लड़की पर बुरी नजर डाली थी और गांव वालों ने उसे देने से मना कर दिया। फिर एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि कोई यहाँ दोबारा बस नहीं पाएगा। आज तक कोई यहाँ बस नहीं पाया। दिन में भी इस गांव के अंदर इतना सन्नाटा पसरा रहता है कि लगता है जैसे दीवारों में अब भी फुसफुसाहटें बसी हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। भारत का सबसे डरावना, सबसे रहस्यमय और सबसे बदनाम टूरिस्ट स्पॉट भानगढ़ का किला। कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काला जादू किया था, लेकिन राजकुमारी ने उसे मना कर दिया और वो मरते मरते पूरे किले को श्राप दे गया। तब से भानगढ़ वीरान हो गया। एएसआई ने इसे भूतिया जगह घोषित किया है और सूरज ढलने के बाद किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दिन में भी यहाँ घुसो तो एक भारीपन, एक डर, एक दबाव सा महसूस होता है, जैसे कोई आपको छू रहा हो पर दिखाई कुछ नहीं देता।